Hello students, we will read Honeydew Reader from class 8, chapter 9, The Great Stone Face, part 1, and after that we will read part 1st, second part. Okay. तो हमने पार्ट फर्स्ट स्टोन फेस के पार्ट फर्स्ट को पढ़ा, उसके बाद उसी में पार्ट 2 है जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने देखा कि अर्नेस्ट ने जो है वो गैदर गोल्ड को जब उसने देखा कि सब लोग बोल रहे थे ना, एज्यूम कर रहे थे कि ये तो एकदम बिल्कुल वैसे ही है स्टोन फेस की तरफ, लेकिन जब उसने देखा कि उसका फेस बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो वो थोड़ा सा सैड हो गया। लेकिन जब उसने स्टोन फेस की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि स्टोन फेस उससे कह रहा है कि डरो मत, ठीक है अर्नेस्ट, मैन विल कम, मैन विल कम, आएंगे जल्दी ही, वो वापस आएंगे। ओके, सो सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टोरी। ओके, द years went on and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. उसके बाद सालों बीत गए, ठीक है, अर्नेस्ट तो बड़ा हो गया, यंग हो गया, ठीक है, एंड ही अट्रैक्टेड द नोटिस ऑफ इनहेबिटेंट्स, और वो नोटिस करने लगा जो पीपल वहाँ वैली में रहते थे उनके बारे में, सब चीज़ जो है धीरे धीरे वो जानने लगा। दे saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over he still loved to gaze upon the great stone face. और जैसे ही पूरा समय जो है वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था वो, और उसके बाद अपने काम को करने के बाद घंटों बैठ के जैसे उसका एक लव था, प्यार था उसका ग्रेट स्टोन फेस के साथ, तो वो बैठ के उनको प्यार से देखा करता था। Their idea was this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. और जैसा कि लोगों का ये भी कहना था कि वो जो है बहुत ही बेकार, उसके दिमाग में जो है बेकार आइडिया बिल्कुल नहीं आता था, वो सबको, मेहनती तो था ही, इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, अर्नेस्ट जो है मेहनती था, काइंड था और बहुत ज़्यादा क्या था, एक दूसरे के हेल्प करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। They did not know what the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiments which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with the deeper sympathies than other hearts. ओके, और उसको ये पता नहीं था कि वो अपना टीचर किसको मानता था, वो अपना टीचर स्टोन फेस को मानता था, और हो सकता है कि उसी की वजह से उसके जो हार्ट थे, उसके मन में एक काइंडनेस थी, लोगों की भलाई करना, मेहनत करना ना, वो सारी चीज़ें, अफेक्शन था दूसरे के प्रति, हेल्पिंग नेचर था, बहुत ज़्यादा वो डीप सिंपैथीज थी उसके अंदर हार्ट में। तो वो फील था किस वजह से, यंग जो अर्नेस्ट था उसका हार्ट जो था वो सेंटीमेंट से भरा हुआ था, और वो वही चीज़ें सबके सामने एक्सप्रेस करता था। अब ये भी हो सकता है कि ग्रेट स्टोन फेस की वजह से उसके अंदर ये सारी अच्छाइयाँ थी, ठीक है। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम दैन कम बी लर्न फ्रॉम बुक्स, और उसके पास वो विजडम बुक्स से नहीं थी, वो जो इसके बुद्धिमत्ता थी, ये सारी चीज़ें थी, जो क्वालिटीज़ थी, वो उसकी वजह से नहीं थी, बल्कि उसने इन चीज़ों को सीखा था, ठीक है, बुक्स से नहीं पढ़ा था, उसने लर्न नहीं किया था। Neither did Ernest know the thoughts which came to him, so, और न ही ये जो थॉट्स थे जो उसके दिमाग में आते थे, बिकॉज ऑफ नेचुरली, ये सारी चीज़ें क्या थी, नेचुरल थी, उसके मन में जो भी थॉट्स थे, जो भी चीज़ें थी, वो सीखी पढ़ी हुई नहीं थी, किताबी नॉलेज उसके पास नहीं था, वो नेचुरल था। इन द फील्ड एंड द फायर साइड वेयर ऑफ अ हायर टोन दैट दोज विच ऑल मेन शेयर्ड विथ हिम, और सारे लोग जो है उससे हर बातें शेयर करते थे और वो उनका सबका सोल्यूशन निकालता था। अ सिंपल सोल, सिंपल as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why it is human likeness was so long in coming. और बेचारा सिंपल सोल था, बहुत ही सिंपल हृदय का बच्चा था, लड़का था वो, और जैसा कि उसकी मम्मी उसको स्टोरी सुनाई थी उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, वो मार्वलस फेस को वो देखता रहता था वैली में हमेशा,
ठीक है, लेकिन वो ढूंढ रहा था कि ऐसा फेस मुझ कब आएगा, वो कब उस वैली में आएगा, कब आएगा और वो कब उससे मिलेगा। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरीड हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हिज डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। उसके बाद जो है भाई पुअर जो मिस्टर गैदरगोल्ड थे वो जो है बूढ़े तो हो चुके थे, उनका डेड भी हो गया, उनको बरीड कर दफना दिया गया, उनकी वेल्थ और उनकी बॉडी सब कुछ क्या हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया, ख़त्म हो गया, डिसअपियर्ड, उनके डेथ के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली अग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द ruined मर्चेंट एंड द मेजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन। फिर उन सबको ये विश्वास हो गया कि अरे नहीं, ये नहीं है ग्रेट स्टोन फेस, क्योंकि इनके साथ तो इनका सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो कि हम देख सकें कि ये ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। ठीक है, यानी सबका बिलीव क्या था, बिल्कुल हट गया कि नहीं ये ग्रेट स्टोन फेस नहीं है। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of the hard fighting, he was now a famous commander. अब देखिए दूसरी घटना क्या घटित हुई, एक और बेटा था जोशी वैली का, दूसरा लड़का था जो कि सोल्जर बन चुका था वो बहुत साल पहले ही, और उसके बाद फाइटिंग करने के बाद वो एक फेमस कमांडर बन चुका था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। वो बैटल फील्ड का जो है बैटल फील्ड जहाँ पर उसने लड़ाई की थी उसका नाम था ब्लड एंड थंडर। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही हैज़ लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न हिज नेटिव वैली। और फिर जब इंसान क्या होता है, अपनी वैली को छोड़ता है कमाने के लिए ना, अर्निंग करने के लिए, कुछ बनने के लिए, उसके बाद जब वापस आता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, कोई भी पर्सन हो, तो वो अपने घर वापस आना चाहते हैं। तो वो भी थक चुका था, ओल्ड हो चुका था, तो वो अभी आके अपनी नेटिव वैली में रिटर्न आने की उसकी इच्छा थी। द इनहैबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रेन प्रिपेयर टू वेलकम टू रीनोड कमांडर। और उसके बाद जो है सारे लोग क्या है, फेमस हो चुका था कि उसके जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे, और उसके पापा जब वापस आ रहे थे सब अपनी क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि अब हमारे पापा वापस आ रहे हैं। इट वॉज बींग सेड दैट एट लॉस द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। उसके बाद फिर से यही बातें होने लगी कि वो आने वाले हैं, उनका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। Great. Therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the stone face now spent much time in gazing at it. उसके बाद जो है सभी लोगों का एक्साइटमेंट हो गया, वैली के सारे लोग जो है बिल्कुल सोचने लगे कि अब स्टोन फेस से हमारी मुलाकात होगी, हम देखेंगे उनको, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे फॉर द सेक ऑफ नोविंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड। उसके बाद हम उन जनरल ब्लड एंड थंडर जो लड़ाई करके आए हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनसे बातें करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मन में लोग वहाँ पे सोचने लगे। ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइव्स अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क एंड प्रोसीडेड टू स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। अब सारे लोग जो है जनरल आने वाले थे, ठीक है, उस दिन अर्नेस्ट और बाकी लोग जो है अपना काम वाम छोड़ के सब कुछ वह उस स्पॉट पे पहुंच गए जहाँ पे उनका बैंक्वेट यानी जहाँ पे हॉल बना हुआ था, जहाँ पे उनके बच्चों ने तैयारी की थी रुकने की, उस जगह पे वो लोग सब लोग पहुंच गए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। और सोल्जर्स खड़े हो गए आसपास, फ्लैग्स लेके वेव कर रहे थे, ठीक है, सब लोग चिल्ला रहे थे। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फॉर बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस, हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस। उसके बाद वो भी पीछे से देख रहा था, ठीक है, कि सब लोग चिल्ला रहे हैं कि ब्लड एंड थंडर फेस एकदम एग्जैक्ट वैसे ही मिल रहा है, कुछ वॉइसेस सुनाई दे रही। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। एक जो उसमें से आदमी था वो डांस कर रहा था खुशी से और बोल रहा था कि एग्जैक्ट जो है फेस जो है एकदम ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। ठीक है, वंडरली लाइक इट दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। दूसरा कहता हाँ अचरज की बात है कि देखो एकदम बिल्कुल फेस उसका मिल रहा है। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस ऑफ एनी अदर एज बियॉन्ड एनी डाउट। कोई डाउट की बात नहीं है, ये जो है बहुत ही ग्रेटेस्ट मैन है और इनका जो है क्यों नहीं फेस मिलेगा। ठीक है, अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड
द कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। उसके बाद किसी तरीके से तो जब इतनी भीड़ में उसको चेहरा देखने को ही नहीं मिल रहा था, फिर जब उसने फेस उनका देखा तो ग्रेट स्टोन फेस का फिर फेस देखा उन्होंने। इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम, क्या ये सच में जो लोग प्रोक्लेम कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं क्राउड की ये एकदम स्टोन फेस की तरह है, क्या ये सच है? अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। अब अर्नेस्ट को जो है ये लग ही नहीं रहा है, ऐसा रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है कि उनका फेस और ग्रेट स्टोन फेस एक जैसा है। फियर नॉट अर्नेस्ट, तो सेड हिज हार्ट एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम। उसके हार्ट से आवाज़ आती है जैसे उसको लगता है कि स्टोन फेस उससे खुद बात कर रहे हैं। और फिर से अगेन कहते हैं कि फियर नॉट, डरो मत अर्नेस्ट, फियर नॉट अर्नेस्ट, डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वो जरूर आएगा। यानी जो फेस स्टोन फेस की तरह है वैसा पर्सन जरूर आएगा और तुम डरो मत। सो मतलब अभी होप है। अभी देखते हैं पार्ट सेकेंड में क्या है, ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 उसे हम पढ़ेंगे। सो हियर कंप्लीटेड, चैप्टर कंप्लीटेड। If you have any type of problem, you can discuss with me. Okay, read it carefully. Bye bye.